एग्जाम लेसन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। नमस्कार बच्चों, आज हम कक्षा 12 विषय संस्कृति के द्वादश पाठ किंतु कुटिलता का अध्ययन करेंगे। अब तक इस पाठ को 2 भागों में हम पढ़ चुके हैं और छोटी छोटी कहानियाँ हमने इस पाठ में पढ़ी हैं कि किंतु शब्द किस प्रकार किसी भी बात के बीच में आकर, किसी भी काम के बीच में आकर उसकी सफलता को असफलता में परिवर्तित कर देता है। आइए अब आगे पढ़ते हैं। अब लेखक कहता है कि अहम देश सेवाम कर्तुम गृहात् बहिरभवम। अहम मैं देश सेवा कर्तुम करने के लिए गृहात् घर से बाहर अभवम गया, कि मैं देश सेवा करने के लिए घर से बाहर निकला, कि मैंने सोचा कि अब देश सेवा करूं, ये सोचकर मैं घर से बाहर निकला। मया निश्चितम आसीत, मैंने निश्चितम तय किया हुआ आसीत था, मैंने निश्चित किया था या मैंने तय किया था कि एतावंती दिनानी, इतने दिनों तक, कि मैंने निश्चित किया कि एतावंती दिनानी, इतने दिनों तक स्वोदर सेवायई, स्वोदर स्व उदर अपने पेट की सेवायई सेवा के लिए क्लिष्ट भवम पीड़ित हुआ हूँ, कि मैंने निश्चय किया कि इतने दिनों तक मैंने अपने पेट की पूर्ति के लिए क्लेश सहा, दुख सहा, कष्ट सहा, कि अपने पेट को भरने के लिए ही मैं दुखी होता रहा। इदानीम अब कियंतम कालम, कुछ समय, कियंतम कुछ, कालम समय, अब कुछ समय देश सेवायाम अपि लक्ष्यम ददामी, अब कुछ समय के लिए मैं देश सेवा पर भी लक्ष्यम का अर्थात ध्यान ददामी देता हूँ। कि मैंने सोचा कि इतने दिनों तक मैं अपने उदर पूर्ति के लिए क्लेशित हुआ, पीड़ित हुआ, अब कुछ समय के लिए देश की सेवा पर भी, कुछ समय के लिए देश सेवा के प्रति भी ध्यान देता हूँ। यथैव अहम मार्गे अग्रेसरो भवामी, यथैव जैसे ही अहम मैं मार्ग में अग्रेसर भवामी होता हूँ, जैसे ही मैं मार्ग में अग्रसर होता हूँ या चलता हूँ। किस मार्ग पर? देश सेवा करने के लिए। जैसे ही मैं मार्ग पर बढ़ता हूँ, आगे चलता हूँ, तभी वैसे ही मेरा बाल्याध्यापक महोदय, मेरा बचपन का अध्यापक महोदय, मेरे बचपन के अध्यापक महोदय सम्मुख भवत, सामने मिल गए। कि जैसे ही मैं इस मार्ग पर, देश सेवा के मार्ग पर अग्रसर होता हूँ, आगे बढ़ता हूँ, तभी मुझे मेरे बचपन के अध्यापक महोदय मुझे सामने मिल गए। मास्टर महोदयन प्रस्थान हेतु पृष्ठे सती, मास्टर महोदय के द्वारा प्रस्थान हेतु निकलने के, प्रस्थान करने के या गमन का कारण पृष्ठे सती पूछने पर, मास्टर महोदय के मेरे प्रस्थान का कारण पूछने पर, प्रस्थान यानी कि वो घर से बाहर निकल रहा था, तो वहाँ घर से बाहर निकलने का कारण पूछने पर संपूर्ण समाचार निवेदनम मम आवश्यकम अभूत। मास्टर महोदय के द्वारा मेरे जाने के कारण पूछने पर संपूर्ण समाचार निवेदन करना या संपूर्ण बातें बताना मुझे, मेरे लिए आवश्यकम अभूत, आवश्यक हो गया। यह संपूर्ण समाचार निवेदन करना मेरे लिए आवश्यक हो गया। जब मास्टर महोदय ने पूछा कि तुम किस कारण से जा रही हो, ये पूछने पर मैंने संपूर्ण समाचार निवेदन करना आवश्यक समझा या मेरे लिए सारी बात बताना आवश्यक हो गई। अध्यापक महोदय का प्रावोचत, और मेरी बात को सुनकर कि मैं देश सेवा के लिए जा रहा हूँ, कि अपने उदर पूर्ति के लिए मैंने बहुत दिनों तक काम कर लिया, अब मैं कुछ समय देश सेवा करूँगा, ये बात सुनकर अध्यापक महोदय है प्रावोचत, अध्यापक महोदय ने प्रावोचत कहा है। या अध्यापक महोदय बोले, तात का अर्थ पुत्र भी होता है और पिता भी होता है, तो यहाँ तात का अर्थ है पुत्र। हे पुत्र, सर्वम इदम सम्यक, सम्यक ठीक है, सर्वम सब, इदम ये सब तो ठीक है, किंतु, अब फिर किंतु शब्द आ गया बीच में। मास्टर महोदय ने कहा कि यह सब तो ठीक है पुत्र, किंतु स्वगृहाभिमुखम अपि किंचित विलोकनीयम भवेत, कि स्वगृहाभिमुखम, स्व अपने गृह घर के अभिमुखम प्रति भी किंचित कुछ विलोकनीयम भवेत, देखना चाहिए, कि आप कुछ अपने घर की तरफ भी देखना चाहिए, अपने घर वालों की तरफ भी तो देखना चाहिए, उनकी तरफ भी ध्यान देना चाहिए। येषां भरण पोषणम भवत्येवायत्तम तान किम भवान निराधारमेव निर्मुच्य स्वैरम गन्तुमर्हति। येषां, जिनका भरण पोषणम, जिनका भरण और पोषण, जिनका पालन पोषण, भवती धन एव धन आयत्तम, भवती आपके आयत्तम कंधों पर है, जिनका भरण पोषण आपके कंधों पर है, अर्थात जो आपके अधीन है, जिनका भरण पोषण आपके अधीन है, तान उनको, किम क्या, भवान आप, निराधारमेव निर्मुच्य, निराधार छोड़कर, स्वैरुम गन्तुमर्हति अपनी मर्जी से जा सकते हो, अपनी इच्छानुसार जा सकते हो, जाने में समर्थ हो। मास्टर महोदय ने कहा
मेरे ये बताने पर कि मैं देश सेवा के लिए घर से निकल रहा हूँ, ये बात बताने पर मास्टर महोदय ने कहा कि ये सब तो ठीक है, किंतु अपने घर की ओर भी तो कुछ ध्यान देना चाहिए कि जिनका भरण पोषण आपके कंधों पर है या परिवार के जनों का भरण पोषण आपके अधीन है या जो परिवारजन आपके ऊपर आश्रित हैं, क्या उनको ऐसे ही छोड़कर तुम अपनी मर्जी से जा सकते हो? पुनः की मासित, फिर क्या था? अर्थात मास्टर महोदय की ये बात सुनकर कि अपने परिवार के जनों को छोड़कर तुम क्या जाने में समर्थ हो, अपनी मर्जी से जा सकते हो, ये बात सुनकर लेखक कहता है कि पुनः की मासित, फिर क्या था? अत्रैव, यहीं पर परोपकार विचाराणाम, परोपकार के विचारों की इतिष्टि अभूत, इतिष्टि हो गई, इतिष्टि ही धन अभूत, इतिष्टि ही धन अभूत, इतिष्टि होता समाप्ति। तो ये बात सुनकर मेरे परोपकार के विचारों की इतिष्टि हो गई या मेरे परोपकार के जो विचार थे वो वहीं खत्म हो गए। किंतु महोदय ने देश सेवायाः, देश सेवा की सर्वापि विचार परंपरा, संपूर्ण विचार परंपरा को परपारे प्रावर्तित, परपारे दूसरे किनारे पर परावर्तित लौटा दिया। उस किंतु ने मेरे जो देश सेवा का जो विचार मेरे मन में आया था, तो देश सेवा की जो विचार परंपरा थी उसको दूसरे किनारे पर लौटा दिया या दूसरे पार भेज दिया। गृहाभिमुखम मुखम कुर्वन्, यहाँ गृहाभिमुखम का विच्छेद हो जाएगा, गृह धन अभिमुखम, अभिमुख होता है की ओर, तो गृहाभिमुखम घर की ओर, मुखम कुर्वन् मुँह करते हुए, यानी कि वापस घर की ओर चलने के लिए तैयार, तो घर की ओर मुँह करते हुए, तस्मात् स्थानादेव प्रावर्तिषि, तस्मात् स्थानादेव उसी स्थान से प्रावर्तिषि में लौट आया, कि घर की ओर मुँह करके मैं उसी स्थान से वापस अपने घर की ओर लौट आया। मयावनुभूतम् अस्ति यदयं कुटिलः किंतु नाना देशेषु नाना रूपाणि संधार्य गुप्तम विचरति। आगे लेकर कहता है मया अनुभूतम अस्ति, मया मैंने, अनुभूतम अस्ति अनुभव किया है, मैंने अनुभव किया है, यद कि अयम यह कुटिल है, यह कुटिल किंतु मैंने अनुभव किया है कि ये कुटिल किंतु नाना देशेषु अलग अलग देशों में, नाना रूपाणि संधार्य अलग अलग रूप धारण करके, संधार्य का अर्थ होगा धारण करके, गुप्तम विचरति गुप्त रूप से विचरण करता है। लेखक कहता है कि मैंने ये भी अनुभव किया है कि ये जो किंतु शब्द है वो अलग अलग देशों में अलग अलग रूप धारण करके घूमता है, अर्थात बहुरूपिया बनकर घूमता है। यथैव लोकानां कार्य सिद्धिरवसरः समुपतिष्ठते तथैवायं प्रकटीभूय लोकानां कार्याणि यथावस्थितम् अवरुणद्धि। आगे लेखक कहता है यथैव, जैसे ही लोकानाम लोगों के कार्य सिद्धि का अवसर है समय समुपतिष्ठित उत्पन्न उपस्थित होता है, जैसे ही लोगों के कार्य सिद्धि का अवसर उपस्थित होता है या जैसे ही कार्य में सफलता प्राप्त होने वाली होती है, तथैव वैसे ही अयम यह प्रकटीभूय प्रकट होकर, मतलब यह अलग अलग रूप धारण करके घूमता है। इसलिए लेखक ने कहा कि जैसे ही लोगों की काम की सफलता प्राप्त होने वाली होती है वैसे ही यह प्रकट होकर लोकानाम कार्याणि लोगों के कार्यों को यथावस्थित जैसे थे, यानी कि पहले वाली अवस्था में अवरुणद्धि रोक देता है। यथावस्थितम पहले की स्थिति में अवरुणद्धि रोक देता है, अर्थात जैसे ही सफलता प्राप्त होने वाली होती है उसी समय यह किंतु शब्द बीच में उपस्थित होकर उस काम को जहाँ की तहाँ रोक देता है। यथावस्थितम जैसा था वैसा ही, या जहाँ था वहाँ पर ही अवरुणद्धि रोक देता है, उसी स्थिति में रोक देता है। अहम एतस्य किंतु कुठारस्य कठोरतया नितान्तमेव तान्तोस्मि। आगे लेकर कहता है अहम मैं एतस्य इस किंतु कुठारस्य, किंतु रूपी कुठार का अर्थ था कुल्हाड़ा, तो कुल्हाड़े की कठोरता कठोरता से, मतलब जो कुल्हाड़ा जो कठोर कुल्हाड़ा है उसकी कठोरता से नितान्तम एवं अत्यधिक तान्तोस्मि, तांत का अर्थ था दुखी अस्मि हूँ। लेखक कहता है कि मैं इस किंतु रूपी कुल्हाड़े की कठोरता से, किंतु रूपी कुल्हाड़े का जो वार है उससे अत्यधिक दुखी हूँ। अहम वांछामि, मैं चाहता हूँ, ये देतस्य आक्रमणात् सुरक्षितो भवेयम, मैं चाहता हूँ कि यद कि एतस्य इसके आक्रमणात्, आक्रमण से, इसके प्रहार से सुरक्षितो भवेयम, मैं सुरक्षित रहूँ या मैं बच सकूँ। लेखक कहता है किंतु रूपी जो कुल्हाड़ा है उसका जो प्रहार है उससे मैं अत्यधिक दुखी हूँ और मेरी इच्छा है कि मैं इसके आक्रमण से, इसके कुल्हाड़े के आक्रमण से सदा सुरक्षित रहूँ या बचा रहूँ। परंतु नायम माम युक्तक्तुम इच्छति, मैं तो चाहता हूँ कि इसके आक्रमण से सुरक्षित रहूँ, परंतु न नहीं अयम यह माँ मुझे त्यक्तुम छोड़ना इच्छति चाहता है, परंतु यह मुझे नहीं छोड़ना चाहता, अर्थात मेरे किसी न किसी काम में ये बीच में उपस्थित जरूर हो जाता है। लेखक किंतु शब्द से अत्यधिक दुखी है, किंतु रूपी कुल्हाड़े से अत्यंत दुखी है। वो कहता है कि मैं इसके आक्रमण से बचना चाहता हूँ परंतु ये मुझे नहीं छोड़ना चाहता। बहवो मार्मिका माम अबोधयन, बहुत से मार्मिकों ने, बहुत से रहस्यज्ञों ने, बहुत से साहित्यज्ञों ने माम मुझे अबोधयन बताया।
मतलब जो जानकार हैं, बहुत से जानकारों ने, विद्वानों ने मुझे बताया यत कि तुम एतम इसको सम्मुखम सामने आयांतम आते हुए दृष्टवा देखकर कथम किस लिए वित्रस्य से दुखी हो जाते हो। बहुत से जानकारों ने मुझसे पूछा कि तुम इसे सामने आता हुआ देखकर क्यों डर जाते हो, वित्रस्य से डर क्यों जाते हो। बहुत से जानकारों ने मुझसे पूछा है कि तुम इस किंतु को अपने सामने आते हुए देखकर क्यों डर जाते हो। कुतश्च एनम अपसारयितुम प्रयत से, और कुतश्च क्यों एनम इससे अपसारयितुम, इसे अपसारयितुम दूर करने का प्रयत्न करते हो। इससे तुम दूर भागने का प्रयत्न क्यों करते हो, या इसे अपने से दूर करने का प्रयत्न क्यों करते हो। लेखक कहता है कि बहुत से जानकारों ने मुझसे पूछा कि तुम इसे सामने आते हुए देखकर क्यों डर जाते हो। किसे सामने आते हुए देखकर, किंतु को। इस किंतु को अपने सामने आते हुए देखकर तुम क्यों डर जाते हो। और कुतश्च एनम अपसारयितुम प्रयत से, और इससे दूर भागने का प्रयत्न क्यों करते हो तुम, इससे अपने आप को बचाने का प्रयत्न क्यों करते हो। किम एनम सर्वथा अहितकारिणम एवं निश्चितवानसी। आगे कहते हैं वो लोग मुझे कि किम क्या एनम इसे सर्वथा सब प्रकार से अहितकारिणम, अहितकारी या अमंगल एवं ही निश्चितवानसी निश्चित कर रखा है। क्या तुमने इसे हमेशा अमंगल ही मान रखा है। क्या तुम ऐसा मानते हो कि किंतु शब्द हमेशा अमंगल या अहितकारी ही होता है। नेदम सम्यक। आगे वो कहते हैं मुझे नेदम सम्यक, नेदम का विच्छेद हो जाएगा नै धन इदम, इदम यह नै नहीं सम्यक ठीक, यह ठीक नहीं है। मुझे मार्मिक कहते हैं कि तुम इससे क्यों डरते हो या इससे दूर क्यों भागते हो। क्या इसे हमेशा अहितकारी ही समझते हो। नेदम सम्यक, ये ठीक नहीं है। अर्थात उनके कहने का मतलब है कि कभी कभार किंतु शब्द शुभ फलदायी भी हो सकता है। तो वो कहते हैं नेदम सम्यक, ये ठीक नहीं है। और ठीक कैसे नहीं है कि पशु घातक से छुरिकापि, पशु घातक होता पशुओं को मारने वाला कसाई, कसाई की छुरिकापि, छुरी भी, कसाई का जो चाकू होता है वो भी पाश पतितस्य, पाश का अर्थ था बंधन, बंधन में पतितस्य पड़े हुए, वो भी बंधन में पड़े हुए, गलबंधनम गले के बंधन को छित्ता काटकर समय समय पर प्राण रक्षाम कुर्वती, दृष्टा प्राणों की रक्षा करती हुई देखी गई है। यहाँ वो मार्मिक कहते हैं कि जो पशु घातक की जो छुरी होती है, कसाई का जो चाकू होता है, वो ही चाकू क्या काम करता है, पाश पतितस्य, बंधन में पड़े हुए के गले के बंधन को काटने का काम भी करता है। अर्थात वो छुरी जो पशु के गले पर चलती है, गले को काटती है, वो छुरी किसको काटती है, उसके गले में पड़े बंधन को भी काटती है, या जिस रस्सी से उसको बांधा गया है पशु को, उस रस्सी को काटने का काम भी वही छुरी करती है। तो कहने का मतलब है जिस प्रकार किंतु शब्द अशुभ मंगल, अशुभ या अमंगल फलदायक होता है, वैसे ही कभी कभार वह किंतु शब्द भी मंगल या शुभदायी फल वाला हो जाता है। तो यहाँ मार्मिक कहते हैं कि पशु घातक की छुरी भी, पशु घातक का चाकू भी गले में पाशपतितस्य गलबंधनम, बंधन में पड़े हुए के गले के बंध को काटकर समय प्राण रक्षा कुर्वती, दृष्टा किसी समय पर प्राण रक्षा करती हुई भी देखी जाती है। अर्थात वो छुरी जो पशु के गले पर चलने वाली थी, वो चाकू या वो छुरी उसके गले में पड़े रस्सी को काट कर भी उस समय उसकी प्राण रक्षा करती हुई देखी गई है। अर्थात जो छुरी उसके गले को काटती है, वही छुरी उसके गले में पड़े बंधन को काटकर उसको आज़ाद कर देती है या उसकी प्राण रक्षा करती हुई देखी गई है। कहने का मतलब है कि किंतु शब्द कहीं अमंगल सूचक है तो कहीं मंगल सूचक भी है। जिस प्रकार कसाई का जो चाकू है वो पशु की हत्या करने के साथ साथ कभी कभार वो पशु के गले में पड़े हुए बंधन को भी काट देता है, अर्थात उसके प्राणों की रक्षा कर देता है। अहमपि सत्यस्य एकांततो अपलापम न करिष्यामि। अहमपि मैं भी सत्य का एकांततः एक तरफ से अपलापम न करिष्यामि, नहीं झुठलाऊंगा। मैं भी सत्य को, इस सत्य को एक किनारे से नहीं झुठलाऊंगा, यानी कि इस सत्य को मैं झूठ साबित नहीं कर पाऊंगा। कि कौन सी सच को कि जो छुरिका है वो उनकी कभी कभार पशुओं की प्राण रक्षा भी कर देती है, उसके गले में पड़ी रस्सी को भी काटने का काम करती है। जो रस्सी गले को काटने का काम करती है, वही रस्सी उसके गले में पड़े रस्से को भी काटने का काम करती है, अर्थात उनके प्राणों को बचाने का काम भी करती है। तो इसलिए लेखक कहता है कि मैं भी इस सच्चाई को एक तरफ से नहीं झुठला सकूँगा या नहीं झुठलाऊँगा। एतस्य कथनस्य सत्यताया मयापि परिचय कदाचित कदाचित प्राप्तोसी। एतस्य इस कथनस्य, इस कथन का, ये जो पीछे इन्होंने कथन कहा था कि ये किंतु शब्द हमेशा अहितकारी नहीं होता, इस कथन की सत्यता, सच्चाई का मयापि मेरे द्वारा भी परिचय कदाचित कदाचित कभी कभार प्राप्त हुआ है। इस कथन की सत्यता मुझे भी कभी कभार देखने को मिली है।
और आज हम यहीं तक पढ़ेंगे। इसके बाद वाला जो पाठ बच गया उसको हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। और मेरा आपसे अनुरोध है कि अब तक हमने इस पाठ को 3 भागों में पढ़ा है और आप इस पाठ को समझने के लिए उन तीनों वीडियो को अच्छे से ध्यान से देखें, समझें। और तब तक के लिए आप सभी का पुनः